हेलो दोस्तों, आप लोग सब कैसे हो? उम्मीद है हर दिन की तरह, हर बार की तरह आप लोग खुश ही होंगे, ब्लेस्ड होंगे ऊपर वाली की नेमतों से। मैं भी ब्लेस्ड हूँ आप सभी लोगों से जुड़ के। आप सभी लोग ही तो वजह हो मेरी ज़िंदगी में ब्लेसिंग के। तो आज का जो सवाल है, आज का सवाल नहीं है, असल में आज का एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है। दरअसल मेरे एक क्लाइंट है, उन्हें मेरा हर महीने में 4 सेशंस एक क्लाइंट के साथ मेरे 4 सेशंस रहते हैं हर महीने में। तो चारों सेशंस में मैं पहले सेशन में कस्टमर मेरे क्लाइंट की बात सुनता हूँ मैं। मतलब घंटा, डेढ़ घंटा जितनी भी देर मेरी बातचीत होती है, मैं उन्हें बोलने देता हूँ। मतलब उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड उन्हें जितनी बात करनी है मैं उन्हें करने देता हूँ। मगर पहले मैं टाइम बता देता हूँ कि आपके पास 1 घंटा 15 मिनट है या 1 घंटा 30 मिनट है। आपकी जो भी आप जिस वजह से भी मेरे से जुड़े हैं मुझे बताइए, ताकि मैं बाद में रिसर्च कर सकूं या मैं बाद में आपकी प्रॉब्लम का, आपकी सिचुएशन का सल्यूशन आपको दे सकूं। तो एक क्लाइंट है मेरे, उन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई कि उन्होंने अपनी सिचुएशन मुझे बताई कि उनके बच्चों से उनकी नहीं जमती। शुरुआत में उन्हें ऐसा लगता था कि ये प्रॉब्लम बच्चों की है, मगर जैसा वक्त गुज़रने लगा उन्हें ऐसे लगने लगा कि ये प्रॉब्लम उन्हीं की वजह से है। घर के हालात काफ़ी ख़राब है, सभी बच्चों की उनसे जमती नहीं है, उनकी पत्नी की उनसे नहीं जमती। घर में हमेशा झगड़े होते हैं उनके, और आपस में वो लोग झगड़ते रहते हैं। और बहुत, आप एक दूसरों की शक्ल देखना तक वो लोग पसंद नहीं करते, इतना घर का हाल बुरा है। तो इस पर मैंने उन्हें ग्रैटिट्यूड के बारे में बताया। फिर उसके बाद होपोनोपोनो दूसरे सेशन में मैंने पूरी उनकी केस स्टडी एनालाइज़ करके दूसरे सेशन में मैंने उन्हें क्या करना है ये बताया। मैंने उन्हें बताया ग्रैटिट्यूड से शुरुआत कीजिए और ग्रैटिट्यूड का महत्व क्या है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को अपनी ज़िंदगी में हम आसानी से कैसे लागू कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने उन्हें होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में बताया डिटेल में। होपोनोपोनो प्रेयर एक इंटेंशन बेस्ड प्रेयर है, क्लीनिंग के लिए, हीलिंग के लिए। फिर उसके बाद परमात्मा से बातचीत के बारे में बताया, परमात्मा से दुआ के बारे में बताया। और सेशंस जैसे आगे बढ़ते गए, छोटे छोटे प्रैक्टिसेस द्वारा उनकी लाइफ कैसे चेंज की जा सकती है ये मैंने बताया। उन्होंने काफ़ी चेंजेस लाए, वो अपने प्रैक्टिसेस में कंसिस्टेंट थे। और फिर चौथे सेशन में जब मैंने उनसे बातचीत की तो बदलावों के बारे में मैंने जब पूछा तो वो मुझसे कह रहे थे कि शोएब जी, मैं ये कह सकता हूँ कि 50% मुझे आपके इन सभी प्रैक्टिसेस से जो कुछ भी बताया आपने, मैंने जो किया उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि 50% फ़ायदा मुझे हो चुका है इसमें। पर उनकी बातों से मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद ये 80% अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है या कन्विंस्ड नहीं है। तो मैंने उनसे चौथे सेशन में एक और सेशन की बात की, जो मैं उन्हें कभी भी कांटेक्ट करके कभी भी ले सकता हूँ। तो फिर जब एक और बार मैंने उनकी केस स्टडी एनालाइज़ की ये चारों सेशंस के बाद, क्योंकि मैं रिकॉर्ड्स लेते रहता हूँ जब भी मैं कस्टमर से बात करता हूँ, कस्टमर से बातचीत के दौरान मैं उनके रिकॉर्ड्स लेता हूँ ताकि मैं आगे जाकर उनकी केस स्टडी एनालाइज़ करूँ। तो चौथे सेशन के बाद चौथे सेशन के बाद जब उनसे मेरी फ़ोन पे बातचीत हो रही थी, कॉल पे बातचीत हो रही थी, ज़ूम कॉल पे, तो मैंने उनसे कहा कि 50% फ़ायदा हुआ है आप ये कह रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि आप कुछ तो बाकी है। अनसेटिस्फैक्शन इतना ज़्यादा आपकी बातचीत में क्यों लग रहा है, जब आपने ये सभी प्रैक्टिसेस अपनी दिनचर्या में शामिल की है, फिर भी
कोई कुछ तो चीज़ की कमी है जो अभी भी बोलते सो आप पुरानी सिचुएशन में ही अटके हुए हो। अगर मैं सही कहूँ तो अभी भी आपके बच्चों से और आपकी बीवी से आपकी नहीं जमती है। क्या मेरा अंदाज़ा ये बात का सही है? मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अभी भी मेरा और मेरी बीवी बच्चों के साथ मेरा जम नहीं रहा है। अभी भी हमारे झगड़े होते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहने के बाद भी ये चीज़ों में मैं सुधार लाने में नाकाम रहा हूँ। तो मैंने उनसे 2 चीज़ें पूछी। सेशन की शुरुआत में मैंने आपसे टीवी बाइकआउट करने को कहा था, क्या आपने टीवी बाइकआउट किया? वो कहने लगे नहीं, मैंने टीवी बाइकआउट नहीं किया। यहीं पर आके आपकी सबसे बड़ी गलती हो गई। क्या आप मैंने उनसे पूछा क्या आप न्यूज़ चैनल्स देखते हो? उन्होंने कहा हाँ। और कोई ऐसे रियलिटी शोज़ आप जो टीवी पे देखते हो? हाँ, मैं वो रियलिटी शो देखता हूँ ना, जिसमें घर में सेलिब्रिटीज़ रहते हैं मिलकर साथ में और आपस में झगड़ते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा किया आपने सर। जब मैंने आपसे कहा था कि आपको ये 1 महीने के दौरान जब आपकी मेरे से बातचीत हो रही हो, किसी किस्म का टीवी शो आपको नहीं देखना है, फिर आपने टीवी पे ये क्यों देखा? क्राइम शो। इतना ही नहीं, वो न्यूज़ चैनल्स ही नहीं देखते थे। वो घर में एक जगह सब सेलिब्रिटीज़ रहकर जो एक दूसरों से झगड़ते हैं, वही शो वो खाली नहीं देखते, वो साथ ही साथ वो भी शो देखते हैं जिसमें क्राइम्स कैसे हुए। मशहूर टीवी शो है हमारे हिंदुस्तान में जिसमें क्राइम्स बताते हैं, कैसा हुआ था क्राइम, वो भी देखते थे, वो भी देख रहे थे वो। मैंने कहा कि भाई ये सब देखने के बाद जब आप एक तरफ से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी ज़िंदगी में लागू करके आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी भरने की कोशिश कर रहे हो, दूसरी तरफ से जो घड़े में आपने साफ़ पानी भरा है उसी में गटर का पानी भर दिया, कैसे फ़ायदा होगा आपको? सिर्फ ये सेशंस के दौरान की ही बात नहीं, आपको पूरी ज़िंदगी क्राइम शोज़ या ऐसे कोई शोज़ नहीं देखना है जिसमें झगड़े हैं, जिसमें मर्डर है, जिसमें चोरी चकारी है, जिसमें लोग एक दूसरों के लिए अपशब्द इस्तेमाल करते हों, जिसमें घर का ऐसा माहौल बताया जा रहा है जिस ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर लोग आपस में झगड़ रहे हैं। तो ये सब आपके घर में आने वाला नहीं है तो क्या होने वाला है सर? मैंने उनसे पूछा। तो वो थोड़े से शर्मिंदा से हुए। फिर मैंने उन्हें बताया कि ये क्यों ज़रूरी है, ये सब टीवी पर शोज़ अवॉइड करना क्यों ज़रूरी है। ये अवॉइड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा दिमाग एक उपजाऊ, हमारा अंतर्मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है एक फर्टाइल ज़मीन के जैसा है, और इसके ऊपर आप जो भी बीज डालो ख़यालों का, वो वहीं पेड़ देंगे, वो वहीं फल देंगे आपको। अगर आप झगड़ों का, चोरी चकारी का, मर्डर का, अगर आप ये सब ख़यालात अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हो, इनके बीज आप अपने अंतर्मन में डाल रहे हो, तो आपको नतीजे अपनी ज़िंदगी में यही मिलने वाले हैं। यही सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में आपके सामने आने वाले हैं। तो प्लीज़ 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 मेरी उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए डेस्परेट है, रिलेशन में से रिलेटेड, ख़ास तौर पे रिलेशनशिप से रिलेटेड और पैसे से रिलेटेड, अगर कोई अपनी लाइफ में बोलते सो चेंज लाने के लिए डेस्परेट है, तो ये वैसे तो कोशिश करो कि टीवी अवॉइड करो, टीवी और सोशल मीडिया जितना हो सके उतना अवॉइड करो। पर अगर फिर भी आप अवॉइड नहीं कर सकते तो आप कम से कम ये चंद चीज़ें तो अवॉइड कर ही सकते हो। क्राइम शोज़, ऐसे रियलिटी शोज़ जिसमें लोग आपस में झगड़ते हैं, ऐसे न्यूज़ जिसमें सरकार की नाकामी की बात की जाती है, लोगों की नाकामी की बात की जाती है। न्यूज़ चैनलों में लीडर्स एक दूसरों के ऊपर फिटकार करते हैं, डांटते हैं, एक दूसरों को अपशब्द इस्तेमाल करते हैं। ऐसे तमाम शोज़ से बचिए। अगर आपको देखना ही है टीवी तो ट्रैवलिंग चैनल्स देखिए, ट्रैवलिंग शोज़ देखिए,
डांस शोज़ देखिए, कॉमेडी शोज़ देखिए, सिंगिंग के शोज़ देखिए। सिंगिंग शोज़ भी अवॉइड करिए। सिंगिंग शोज़ में कभी कभी गाने ऐसे होते हैं जिसमें लिरिक्स दुख भरे होते हैं, हमें दुख भरे गाने भी नहीं सुनना है। लॉ ऑफ हमारी मेरी जो मेंटर है जिनका नाम अंजना रितोरिया जी है, वो ख़ास तौर पे कहती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सिंपल फंडा ये है कि बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, अच्छी अच्छी बातें बोलो, अच्छा अच्छा देखो, अच्छी अच्छी बातें सुनो। और जहाँ कहीं भी ये सब गलत चीज़ें आपकी रियलिटी में आ रही हैं, वहाँ से बच के पहले निकलो। आप सभी से गुजारिश है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिशनर्स है, ऐसी हर चीज़ से अवॉइड करिए। रियलिटी में भी ऐसी हर चीज़ अवॉइड करिए जिसमें झगड़ा हो, जिसमें बुराई हो, जिसमें लोग एक दूसरों को बुरी बातें कहते हों। ऐसी तमाम चीज़ों से बचिए, जितना हो सके उतना बचिए ऐसी तमाम चीज़ों से, ऐसी सारी चीज़ों से बचिए। अच्छे 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 वो देखिए, सोशल मीडिया पर भी कोई ऐसी वीडियो मत देखिए जिनमें रेशियली लोग एक दूसरों से झगड़ रहे हैं, धर्म के नाम पे एक दूसरों से लोग झगड़ रहे हैं, गली मोहल्ले में लोग एक दूसरों से झगड़ रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई किसी को कुछ बुरा बोल रहा है, कोई मर रहा है, कोई जानवर मर रहा है, कोई जानवर को टॉर्चर किया जाए। ये तमाम चीज़ों से बचिए। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो, या स्पिरिचुअलिटी की ज़रिए से अपनी ज़िंदगी बदलना चाह रहे हो तो, या आप हीलिंग के प्रोसेस में अगर मेंटली फिज़िकली कोई रिचुअल यूज़ करके आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, तो ये सब चीज़ों से आपको बचना ही है। ये सब चीज़ें आपका ब्रेन वॉश करती हैं, ये सब चीज़ें ऐसी फ्यूचर में सरकमस्टेंसेस आपके लाइफ में लेकर आएंगी जो बद से बदतर रहेंगी। तो मेरी गुजारिश है तमाम मेरे व्यूअर्स से, तमाम मेरे सब्सक्राइबर्स से, कि प्लीज़ आप ऑनलाइन या टीवी पर कोई ऐसी चीज़ मत देखो जो बुरी है। अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी अच्छी चीज़ें देखिए, कॉमेडी देखिए, आप डांस देखिए, ट्रैवलिंग देखिए। ट्रैवल करना मुझे बहुत पसंद है, आपको भी पसंद है। दुनिया में किसको ट्रैवल करना पसंद नहीं है। कुदरती नज़ारे ट्रैवलिंग चैनल्स पे बताते हैं, वो देखिए, वो बहुत अच्छा है। धार्मिक वो देखिए, धार्मिक चैनल्स देखिए। धार्मिक चैनल्स पर भी वो मत देखिए जिसमें बुरी मिसालें दी जाती हैं पास्ट की। तो अच्छे अच्छे चीज़ों पे ध्यान दीजिए, आपकी लाइफ में और ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैंने उनसे कहा, फिर उसके बाद जब उन्होंने चौथे सेशन के बाद जब वो 5वें सेशन में मुझे मिले, तो वो कह रहे थे कि इन 30 दिनों में सर मुझे उतना फ़ायदा नहीं हुआ, मगर इन 10 दिनों में सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ें अवॉइड करने से मेरी बीवी, मेरे बच्चों के साथ मेरे रिलेशनशिप 100% सुधर गए, 100% सुधर गए। आज हम लोग एक दूसरों के साथ अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से बात करते हैं, एक जगह बैठकर खाना खाते हैं, एक दूसरों की ज़रूरत और तकलीफ़ समझते हैं, हम त्योहारों में साथ होते हैं, अच्छे वक्त में साथ होते हैं। हम बस देखकर एक दूसरों को हर दम भगवान का धन्यवाद करते हैं कि धन्यवाद भगवान, इतने खूबसूरत रिश्ते में आपने इस बंदे के साथ मुझे डाल दिया, या इस शख्स के साथ इतने खूबसूरत रिश्ते में हम आज हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। रिश्ते हर घर में ऐसे ही होने चाहिए। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, उम्मीद है आपको समझ आ रही है। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और कोई और भी अगर आपका सवाल है तो कमेंट्स में बताइए, मैं सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। आपसे गुजारिश है आप सभी से कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला बटन ज़रूर दबाइए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी बातें कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में थोड़ा भी बदलाव लेकर आएंगी, तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत और जिस किसी को भी है उनके साथ ये वीडियोस शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल। मे यू ऑल हील, मे यू ऑल हैव पीस ऑफ माइंड एंड हार्ट। आप लोग सब सक्सेसफुल हो जाओ, आप लोग सब तरक्की करो अपनी ज़िंदगी में। भगवान आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरे,
हर दिन 100 बहाने ऊपर वाले के, हर दिन 1000 बहाने आपको ऊपर वाले के धन्यवाद करने के मिले। सुबह से लेके शाम तक सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग जॉयस मोड में रहो। थैंक यू वेरी मच। बाय।